जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जिन तियान अपनी जान की भी फिक्र किए बिना जैक से फाइट कर रहा था, पर फिर भी आखिर में जिन तियान हार जाता है। लेकिन वुइंग इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि कब जैक जिन तियान से लड़ते हुए थक जाए और वो जैक को चैलेंज करे। जिन तियान के हारते ही वुइंग रिंग में आ जाता है और जैक को चैलेंज कर देता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और जैक और वो इनकी फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर स्वॉर्ड से अटैक करने लगते हैं। वो इंग अपनी फैमिली की स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। उस टेक्निक से बचने के लिए जैक की काफ़ी पावर खर्च हो रही थी, पर वहीं अटैक करने में वो इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो अपनी फैमिली की स्वॉर्ड टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर चुका है। यही बात तियान वेन भी कहता है, अगर जैक जल्दी कुछ नहीं करेगा तो उसका जीतना मुश्किल हो सकता है। पर यूहान कहती है उसे पता है उसका भाई ही जीतेगा। रिंग में वो इंग जैक से पूछता है कि उसे उसकी टेक्निक कैसी लगी। जैक जवाब देता है, टेक्निक तो काफ़ी शानदार है, पर वो इंग की फाउंडेशन बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। ये सुनकर वो इंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को ज़मीन में गाड़ देता है और उसमें से बहुत सारी लकड़ी की डालियाँ निकलने लगती हैं, जिन्हें वो इंग अपने हाथ से कंट्रोल कर रहा था। वो इंग जैक के हाथ और पैर डालियों से पकड़ लेता है और उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। इससे जैक को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। तभी जैक एनर्जी का ब्लास्ट करता है और सीधा वो इंग के पास जाने लगता है। फाइट करते हुए वो इंग जैक के फादर के बारे में उल्टी बातें करने लगता है कि जिन फैमिली ने ही उसके फादर को मारा, फिर भी वो उनके साथ ही है। ये सुनकर सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती है। जैक फाइट में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, पर लोगों की बातों की वजह से जैक का ध्यान भटक रहा था और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो इंग जैक पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे जैक घायल हो जाता है। बेकार की बातें कर रहे लोगों को सोल्जर ले जाते हैं। तभी जैक 7 स्लैश टेक्निक से वो इंग पर अटैक करने आने लगता है। वो इंग जैक को रोकने के लिए वापस से लकड़ी की डालियों को सामने ले आता है और दोनों के अटैक्स टकराने से काफ़ी ज़ोर का ब्लास्ट होता है, जिससे वो इंग ज़मीन पर गिर जाता है और जैक के भी मुंह से खून आने लगता है। तभी जैक की बीमारी बढ़ने लगती है और उसे सामने एक मंकी दिखता है, जिसके अंदर से काफ़ी एनर्जी निकल रही थी। तभी वो एनर्जी जैक के अंदर आ जाती है। अब वो इंग वापस से जैक के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, पर जैक सभी अटैक्स को आसानी से रोक रहा था। इसलिए वो इंग वापस से जैक और उसके फादर के बारे में उल्टी बातें बोलने लगता है कि वो और उसका बाप जिन फैमिली के लिए कुछ नहीं है। पहले जिन फैमिली ने उसके बाप को मारा और अब उसे भी मार देंगे। तभी वो इंग अपनी स्वॉर्ड से सीधा एक अटैक करता है, पर जैक उस अटैक को भी रोक देता है और वो इंग से कहता है वो भी वो फैमिली में किसी कुत्ते से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए इससे अच्छा वो उसके घर आकर रखवाली करे, उसे इस काम की ज़्यादा इज्जत मिलेगी। जैक की ये बात सुनकर तो वो इंग को काफ़ी गुस्सा आता है और उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। तभी वो इंग के अंदर से डार्क एनर्जी निकलने लगती है। इसका मतलब वो इंग ने भी वो फोरबिडन पिल्स खाई है। तभी वो इंग की डालियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उनसे वो जैक के ऊपर अटैक कर देता है। जैक उनसे बच नहीं पाता और वो जैक की चेस्ट के आर पार हो जाती है। लेकिन तभी हम जैक के अंदर एक फॉर्मेशन देखते हैं जो रुक जाता है और उल्टा चलने लगता है, जिससे टाइम वापस जाता है और डालिया बाहर आ जाती है और जैक बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। जैक को भी समझ नहीं आता ये कैसे हुआ। तभी वो इंग गुस्से में फिर अटैक करता है, लेकिन अब जैक अपने मूड ब्लेड से वू इंग को घायल कर देता है और एक लात मारकर उसे गिरा देता है। अब जैक वू इंग के ऊपर पैर रख देता है और उसके मुंह के सामने स्वॉर्ड कर देता है। वू इंग काफी डर जाता है। तभी जैक उसे स्वॉर्ड मार देता है, पर जैक ने वू इंग के साइड में स्वॉर्ड मारी थी। उससे वू इंग काफी डर जाता है और बोलने लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब उसके पापा ने बोलने को कहा था और बताया था कि इससे जैक का ध्यान भटक जाएगा। जैक वू इंग को लात मारकर रिंग से बाहर फेंक देता है और सभी लोग कहने लगते हैं ये तो वू फैमिली के लीडर की बहुत गंदी चाल थी।
तभी यूहान चिल्लाने लगती है कि उसका भाई जीत गया। बाकी सभी लोग भी जैक का नाम चिल्लाने लगते हैं, पर जैक कमजोरी की वजह से गिरने वाला था। पर वहाँ तियानवेन, यूहान और जोंगशू जैक को पकड़ लेते हैं। फिर सभी मास्टर्स रिंग में आ जाते हैं और कहते हैं जिन तियान और वू इंग ने फोरबिडन पिल्स का इस्तेमाल किया था, इसलिए उन्हें हमेशा के लिए कंपटीशन से बैन किया जा रहा है और वो आगे से कभी भी कंपटीशन में किसी को चैलेंज नहीं कर सकते। वो इंग वहीं था और ये सब सुन भी रहा था। तभी दूसरे मास्टर कहते हैं कि अब जैक को चैलेंज करने के लिए कोई नहीं बचा, इसलिए जैक ही इस कंपटीशन का विनर है। तभी हम देखते हैं एक आदमी जैक को ही देख रहा था और जैक के जीतने के बाद वहां से चला जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां एक पहरेदार नशे में घूम रहा होता है। तभी उसके पास से कोई काफी स्पीड से निकलता है। वो इंसान इतनी स्पीड में था कि पहरेदार उसे देख तक नहीं पाता। फिर हम दो मास्क पहने लोगों को देखते हैं जो काफी स्पीड से छतों पर भागते हुए कहीं जा रहे थे। जिसके बाद हम यूहान को देखते हैं जो जैक के लिए आए गिफ्ट्स को संभाल रही थी। पर सभी फैमिली से इतने ज्यादा गिफ्ट्स आ चुके थे कि वो परेशान हो जाती है। यूहान को गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि पहले कोई फैमिली वाला जैक से अच्छे से बात तक नहीं करता था, पर अब जैक के सामने अच्छा बनने के लिए गिफ्ट्स भेज रहे हैं। पर जोंगशू यूहान को समझाती है उन्हें काम तो करना ही होगा और इन गिफ्ट्स में आई मेडिसिन की वजह से जैक कितने जल्दी कितना हील भी हो चुका है। अब हम जैक को देखते हैं जो खुद को हील कर रहा था, पर उसके दिमाग में वो इनकी कई बातें ही चल रही थी। पर जैक को पता था वो अभी इतना भी स्ट्रांग नहीं हुआ है कि जिन फैमिली के लीडर से अकेला लड़ सके और सारी सच्चाई निकलवा सके। फिर जैक पानी से बाहर आ जाता है और कपड़े पहन लेता है, लेकिन तभी जैक को किसी की प्रेजेंस फील होती है। तभी जैक देखता है वो मास्क मैन वहाँ है। तुरंत ही मास्क मैन जैक पर अटैक कर देता है, पर जैक अपनी बॉडी से एनर्जी बाहर निकालता है और अटैक को रोक लेता है। तभी वहाँ यूहान भी आ जाती है और ये देखते ही उस मास्क मैन पर अपनी चेन से अटैक कर देती है, पर वो मास्क मैन यूहान की चेन हाथों से पकड़ लेता है। अब वो मास्क मैन बता देता है कि वो काई वैन एकेडमी से आया है और काई वैन एकेडमी में स्पेशल ब्लड वालों को एडमिशन दिया जा रहा है, इसलिए वो जैक के पास आया है। ये सुनकर जैक हैरान हो जाता है कि उसके पास स्पेशल ब्लड है। यूहान खुश होकर कहने लगती है कि मेरे भाई के पास सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेशल ब्लड होगा। वो मास्क मैन कहता है वो जैक का ब्लड चेक भी कर सकता है। तभी वो जैक का एक बूंद ब्लड ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरा मास्क मैन तियानवेन के पास आया था और उसे बता रहा था कि वो भी उनकी काई वैन एकेडमी में ज्वाइन हो सकता है क्योंकि उसका ब्लड स्पेशल है और काफ़ी प्योर भी है। तियानवेन अपने मास्टर की तरफ देखता है और काईवेन एकेडमी में ज्वाइन होने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां जैक सुबह की बातें याद कर रहा था कि उसका ब्लड लैंप में जाने के बाद एक वाइट लाइट सामने आती है और ब्लड गायब हो जाता है। वो मास्क मैन जाने लगता है, पर जैक उसे रोक कर उससे पूछता है कि क्या वो काईवेन एकेडमी में ज्वाइन हो सकता है। मास्क मैन बताता है अगर जैक के पास स्पेशल ब्लड ना भी होता तो भी उसका ज्वाइन होने के चांस थे, पर उसका ब्लड किसी कर्ज से कम नहीं है। इस ब्लड के साथ जीना मतलब मौत का इंतजार करना है। जैक याद करता है मास्क मैन ने बताया था स्टोन मंकी ब्लड लाइन वालों की पावर रुकी होती है और अगर कोई अपनी पावर को अवेकन नहीं कर पाता है तो स्टोन में बदल जाते हैं, और आज तक कोई भी ऐसा इंसान अपनी पावर को अवेकन नहीं कर पाया। ये याद करके जैक को गुस्सा आ रहा था। यूहान भी बाहर खड़ी थी और उसे जैक के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। जैक के ब्लड के बारे में सभी को पता चल जाता है और तियानवेन को यकीन नहीं हो रहा था कि जैक इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, उसका ब्लड इतना यूजलेस कैसे हो सकता है। तियानवेन जैक से मिलने जाने लगता है, पर उसका मास्टर उसे रोक देता है क्योंकि अगर जैक को पता चला कि तियानवेन को काईवेन एकेडमी में एडमिशन मिल गया है तो उसे काफ़ी अजीब फील होगा। दूसरी तरफ वो फैमिली वाले ये बात सुनकर काफ़ी खुश थे और वो इंग अपने फादर से कह रहा था कि अब जिन फैमिली वाले जैक को निकाल देंगे।
कुछ दिन बीत जाते हैं पर जैक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था, इसलिए जोंगशू जैक के लिए खाना लेकर आती है और जैक को आवाज देकर बाहर बुलाती है, पर कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर जोंगशू कहने लगती है कि जो भी मास्क मैन ने बताया है उसने जैक की कोई गलती नहीं है, इसलिए वो ऐसे बिना खाना खाए खुद को तकलीफ क्यों दे रहा है। जोंगशू कहती है जैक को अभी बाहर आना चाहिए और सब सही करने के बारे में सोचना चाहिए, पर अब भी जैक कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो जोंगशू जैक के कमरे का गेट खोलती है। जोंगशू देखती है अंदर तो कोई नहीं है। तभी जैक जोंगशू के पीछे आ जाता है और कहता है उसने जो भी कहा सब सही है। अब जैक जोंगशू के लाए खाने की तरफ जाने लगता है और खाना खाकर कहता है जोंगशू के हाथों में तो बहुत स्वाद है, जिसकी भी उससे शादी होगी वो बहुत किस्मत वाला होगा। तभी वहाँ यूहान भी आ जाती है और अपने भाई को बाहर खाना खाता देख काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने भी अपने भाई को कई दिनों से नहीं देखा था। तभी वहाँ जिन जैन भी आ जाती है और कहती है उसे देखकर अच्छा लगा कि अब जैक पहले से अच्छी हालत में है। फिर जिन जैन 2 पिल्स जैक को दे देती है। उन पिल्स को देखकर यूहान पूछती है क्या ये स्पिरिट पिल्स है। जैक को इस बारे में कुछ नहीं पता था। यूहान बताती है ये पिल्स काफ़ी रेयर होती है और उन्हें ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन होता है। अब जैक कहता है उसे पता है जिन जैन ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, पर अब उसे जानना है कि जिन फैमिली और उसके फादर के बीच क्या दुश्मनी थी। जिन जैन बताती है वो भी जिन फैमिली की मेंबर है, इसलिए वो ये बातें उसे नहीं बता सकती, पर वो इतना बता सकती है कि जैक के फादर शितिन ने उस बड़े स्टोन के पीछे एक सीक्रेट रूम बनाया था जहां उन्होंने अपनी सारी रिसर्च रखी है। अब वो सभी उस सीक्रेट रूम में जाने लगते हैं और एक लेवर की मदद से वो पत्थर साइड हो जाता है। उस सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारी बुक्स थी। तभी जैक की नज़र एक ऐसी बुक पर जाती है जिसके कवर पर कुछ नहीं लिखा था। जैक उस बुक को पढ़ने लगता है। उस बुक में जैक की बीमारी के बारे में ही लिखा था। तभी जैक हैरान हो जाता है और कहता है उसके फादर ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।